अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 10 जून को आपके ज़ायचे में एक बड़ा मुस्बत सियारा अपने शेल्फ पर आ रहा है, जिससे आपकी जिंदगी में गैर मामूली हलचल देखने में आएगी। मिस्ट्री जिसे प्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा साद और अच्छी एनर्जीज वाला सियारा कहा जाता है, 10 जून को आपका दौलत का घर छोड़ देगा, जिससे आपके लिए माली एतबार से कमजोर एनर्जीज का खात्मा होगा। और आने वाले महीनों में जब यूरानस बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा तो आप अपनी दौलत के सेक्टर में एक नया पन्ना और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अलबत्ता 10 जून से जुपिटर का आपके ज़ायचे के तीसरे सेक्टर में दाखिल होना आपको कैसी तब्दीलियां और फायदा दिलवा सकता है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्टोरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए बेहतरीन और खुशी की खबरों का एक नया सिलसिला 10 जून से शुरू हो रहा है। आपका हयात नौ और तल्लुकात आमा यानी आपके समाजी और सोशल तल्लुकात का प्लैनेट मुश्तरी यानी जुपिटर बुर्ज सरतान में 10 जून 2025 से जून 2026 तक के लिए आ रहा है। जून के इस माह में जुपिटर का ये ट्रांजिट तमाम बुरूज के लिए खुशहाली और खुशी की खबरें देने वाला साबित होगा। अलबत्ता आपके लिए खुशी की बात यह है कि जुपिटर आपके बुर्ज में आपके करीबी रिश्तेदारों के मामलात, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स की तालीमी जिंदगी, आपके अजीज़ो अकारब और रिश्तेदारों से रिलेशंस, आपके करीबी सफरी मामलात और आपकी इल्मी जिंदगी में आपको तरक्की और बेहतरी की नवीद सुनाने वाला होगा। ऐसे टर्गन अफराज जो मोहब्बत और अपनी रोमांटिक लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं तो आपको खुशखबरी दी जाती है कि आपके लिए रूमानवी मामलात और आपकी इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से भी मुस्बत एनर्जीज का ज़हूर होने वाला है, जिससे मोहब्बत और लव लाइफ या मैरिड लाइफ के हवाले से परेशान और डिस्टर्ब सॉरी अफराद की जिंदगी में इस्तेहकाम, सुकून और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आपके ज़ायचे के तीसरे घर में जुपिटर का शर्फ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाला एक साल आपके समाजी ताल्लुकात यानी सोशल हल्के में और दोस्ताना जिंदगी में भी बड़ी पॉजिटिव सूरत हाल पैदा करेगा। वो कि हाल ही में दो मनफी और कमजोर एनर्जी रखने वाले सियारे आइंदा 2 से 3 बरसों के लिए बुर्ज हमल में आ चुके हैं और इशारा दे रहे हैं कि आपको रूहानी तौर पर चंद चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। खुसूसन आपके लिए अपने जज्बात और इमोशंस पर काबू रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। बुर्ज हमल में 30 मार्च से नेपच्यून आ चुका है और आने वाले तकरीबन 14 साल बुर्ज हमल में ही गुजारेगा। बुर्ज हमल नेपच्यून के लिए कुछ ज्यादा बाकुवत सेक्टर नहीं होता और बुर्ज हमल में नेपच्यून की एनर्जीज को ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके अंदर कई तरह के गम, पछतावे, अंदेशे और कश्मकश जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कुछ ना होने या कुछ मिसिंग होने के ख्यालात आपको बातनी तौर पर बेचैन और मुस्तरब कर सकते हैं। इसके अलावा आप ख्यालात की दुनिया में डूबे हुए अपने अंदर ऐसी ख्वाहिशात और ख्वाब पाल सकते हैं जो हकीकत से मुतसादम हो। आप नेपच्यून की कमजोर एनर्जीज में रूहानी तौर पर किसी अजियत को महसूस कर रहे होंगे। इसी तरह ज़ोल जो कि 25 मई को बुर्ज हमल में आ रहा है, जाहिर करता है कि आइंदा 2.5 से 3 बरस आपको रूहानी तौर पर कमजोर करेंगे, जिससे वसवसे, बदगुमानियां और किसी ओहदे या रूहानी दर्जे के हाथ से निकल जाने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ऐसे टर्गन अफराद जो रूहानी तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, आपको अपनी रूह को ताकतवर बनाने, अपने विजदान और छठी हिस्से मदद लेने या ख्वाबों से रहनुमाई हासिल करने के मौके भी कम मिलेंगे। गो के आपके बाहर यानी ज़ाहिरी जिंदगी में कुछ मुस्बत सूरत हाल बनती रहेगी, लेकिन आपको अपने जज्बात और अंदर चलने वाली सोचों को काबू में रखना होगा। खुफिया दुश्मनों और पोशीदा किस्म के मामलात ज़ोल और नेपच्यून की वजह से आपके लिए ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह हो सकते हैं। ऐसे टर्गन अफराद जो रूहानी उस्ताद या पीरो मुर्शिद की तलाश में हैं, आपको दुरुस्त उस्ताद या गाइड का इंतखाब करने में भी नाकामी का सामना हो सकता है। इसके अलावा धोखे और फरेब की सूरत हाल का सामना रहेगा। ऐसे अफराद जो आइंदा आने वाले 2 से 3 सालों में किसी नए रूहानी अमल का आगाज करना चाहते हैं या किसी रूहानी सफर पर जाना चाहते हैं तो आपको अपनी हिफाजत का भरपूर ख्याल रखना होगा और रूहानी आमाल के मामले में किसी भी मिस एडवेंचर से गुरेज करना होगा। रूहानी तौर पर बेचैनी आपको बुरे और पस्त तबके के लोगों की तरफ ले जा सकती है और आप अपने अंदर गलत किस्म के ख्यालात, जज्बात और इमोशंस की भरमार देख सकते हैं। हकायक और रियलिटीज को कबूल करना चाहिए और हकायक और रियलिटीज के करीब रहना चाहिए और अपने जज्बात को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने से गुरेज करना चाहिए। ज़ोल और नेपच्यून इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसे ख्वाबों की पैरवी मत करें जो हकीकत से दूर हैं
और अपनी बातनी दुनिया में हकायक और सच्चाई से किनारा कशी मत इख्तियार करें। आपके जायचे के बारे में घर में ज़ोहल और नेपच्यून की मौजूदगी गो के मनफी खबरें और इशारे दे रही है, लेकिन जुपिटर का शर्फ 10 जून से आपको कई एक अहम मामलात में खुशखबरी भी देने का काम करेगा। जुपिटर जो कि जाती तौर पर इंतहाई साथ सियारा माना जाता है और इसका ताल्लुक खुशहाली, इल्म, दौलत, समझदारी, खुशकिस्मती और तरक्की से है। 10 जून 2025 से 30 जून 2026 तक जुपिटर बुर्ज सरतान में रहेगा। याद रहे कि जुपिटर बुर्ज सरतान में अपने शर्फ पर होता है और इसकी एनर्जीज मुकम्मल आबोताब और एग्जाल्टेड नौइयत की होती हैं, जिससे आपके लिए तल्लुकात को बढ़ाने और फरोग देने का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। मुश्ती का शर्फ का दौरानिया 1 साल और कुछ दिन ऊपर का होगा, जिससे आपके करीबी रिश्तेदारों, आपके बहन भाइयों, अजीजों अकारब, आपके हमसाए और नेबर्स वगैरह से आपके इख्तिलाफात, तनाज़ात और दुश्मनियां या राइवलरीज अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। ऐसे टर्मिनल अफराद जो इससे पहले शदीद किस्म के तनाज़ात और रिश्तेदारों से मसाइल का शिकार रहे हैं, तो आपको खुशखबरी दी जाती है कि अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आपको करीबी लोगों की तरफ से खुशखबरियां और फायदे मिलेंगे। पेचीदा और कॉम्प्लेक्स किस्म के मसाइल को आप हल करने के काबिल होंगे। जुपिटर जाहिर करता है कि आपके लिए अब वो वक्त आ रहा है जिसमें रिश्तेदारों से मफादात का हुसूल आसान होगा, दिल से मैल और नफरतें खत्म होगी। आपको 10 जून के बाद से अपने करीबी इलाकों में जाने के भी कई मौके मिलते रहेंगे। रिश्तेदारों से नजदीकियां होंगी और कुर्बतें बढ़ेंगी। ऐसे टर्मिनल अफराद जो तालीम से मुंसलिक हैं, आपके लिए जुपिटर का शर्फ इस हवाले से भी आम होगा कि आपको अपनी इल्मी जिंदगी यानी स्कूल कॉलेज की एजुकेशनल लाइफ में गैर मामूली तौर पर कामयाबी मिल सकती है। 10 जून के बाद से मुश्ती का शर्फ इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब आपके लिए इल्म हासिल करने और इल्म से मोहब्बत करने की घड़ियां शुरू होने वाली हैं, जिसमें आपकी तवज्जो अपनी इल्मी जिंदगी पर बढ़ेगी और इल्म आपके लिए इज्जत व आबरू और आपकी शोहरत में इजाफे का बायस बनेगा। आपको थोड़ी सी कोशिश और मेहनत के एवज अच्छे तालीमी नताइज मिल सकते हैं। आपके जायचे के तीसरे घर में जुपिटर की मौजूदगी से आइंदा 1 साल तक आपको न सिर्फ तल्लुकात के शोबे में फायदे मिलेंगे, बल्कि आपकी ज़ाहिरी जिंदगी और रोजमर्रा जिंदगी में भी आसानियां पैदा होंगी। आपका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा, आपका मयार जिंदगी बुलंद होगा, रोजमर्रा के काम आसानी से सर अंजाम पाएंगे। शोहरत और नामवरी मिल सकती है, क्योंकि ज़ोहल और नेपच्यून आपको बातनी तौर पर परेशानियां दे सकते हैं और आपके अंदर जज्बात का एक तूफान हो सकता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर सब अच्छे की उम्मीद की जाती है। जुपिटर आपको अपनी ज़ाहिरी शख्सियत और पर्सनैलिटी को बेहतर करने का काम करेगा। जुपिटर की नजरात आपके खाना मोहब्बत पर और आपके सोशल तल्लुकात के घर पर साध होंगी, जिससे मियां बीवी के दरमियान हमआहंगी में इजाफा होगा। शादीशुदा जिंदगी में मसाइल का खात्मा अमल में आएगा, उलझने और कंफ्यूजन्स दूर होंगी। इज़्ज़वाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ में बेहतरी पैदा होगी और मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गैर शादीशुदा अफराद की शादी के इम्कानात रोशन होंगे। ऐसे टॉरियंस ख़वातीन हज़रात जो शादी का इरादा रखते हैं और किसी परेशानी या वजह से मामलात को अंजाम देना मुश्किल हो रहा है, तो 10 जून के बाद से आसानियां पैदा होंगी और आपको शादी के हवाले से खुशखबरियां मिल सकती हैं। इसी तरह मोहब्बत और आपकी लव लाइफ में मसाइल के खात्मे के लिए भी ये अच्छा वक्त तस्वुर किया जाता है, जिससे मोहब्बत मिलने के इम्कानात रोशन होंगे। आपकी अजीज रिश्तेदारों और करीबी हल्के में मौजूद लोगों से मेल मिलाप के दौरान या आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपको मोहब्बत मिल सकती है। सोशल हल्के में भी वुसअत पैदा होगी, कम्युनिकेशन गैप दूर होगा और रिश्तेदारों या दोस्तों से कोई उम्मीद पूरी हो सकती है। जहां आने वाले साल में आपको ज़ोहल और नेपच्यून मसाइल दे रहे होंगे, वहीं जुपिटर आपके लिए खुशियां और खुशखबरियां लाएगा, जिससे ओवरऑल आपकी जिंदगी कई एक एतबार से दुरुस्त डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में कभी एक प्रॉब्लम बनता है तो उसके बदले में कुदरत कई एक मसाइल को खत्म कर देती है। यानी जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई एक दरवाजे खुलते हैं। लिहाजा मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट से निजात हासिल करें, हमेशा होपफुल और पुरुम्मीद रहें, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।